हम लोग एक गणित की पहेली हल करेंगे जिसका शीर्षक है ऊँटों का बंटवारा। प्राचीन काल में एक बुजुर्ग आदमी थे। देखिए, इनके 3 पुत्र थे। ये पहला पुत्र है, ये दूसरा पुत्र है और ये तीसरा पुत्र है। और ये बुजुर्ग पिताजी हैं। पिताजी की उम्र अधिक हो गई और उनको एक दिन ऐसा एहसास हुआ कि अब वो ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि बेटो, जीते जी मैं तुम लोगों के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाया और मेरा अंत समय नज़दीक आ गया है। मुझे इसका बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है कि मैं तुम लोगों को कोई सुख सुविधा नहीं दे पाया, लेकिन मेरे पास कुछ ऊँट हैं। देखिए, ऊँट बना दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ ऊँट हैं और मेरे मरने के बाद तुम लोग उन ऊँटों को आपस में बांट लेना। लेकिन बंटवारा करने का देखिए भाई, ये ऊँट है, ये आँख हो गया और ये पहला पैर, दूसरा पैर, ये तीसरा पैर, चौथा पैर और ये उसकी पूँछ हो गई। यदि आपको ये ऊँट अच्छा ना लग रहा हो तो ये वाला ऊँट देख लीजिएगा, ये वाला अच्छा लगेगा। तो पिताजी ने ये कहा मरते समय कि भाई, मेरे पास जो ऊँट हैं उसका 1/2 यानी आधे ऊँट पहला बेटा ले लेगा। जितने भी ऊँट हैं मेरे पास, आधे ऊँट पहला बेटा ले लेगा और 1/3 माने 1/3 यानी तिहाई, तीसरा हिस्सा जो है वो दूसरा बेटा ले लेगा। और जो ऊँट बाकी जो है उस 9वां हिस्सा ये तीसरा बेटा ले लेगा, यानी 1/9। फिर से समझ लीजिए, 1/2 ऊँट पहला बेटा लेगा, 1/3 ऊँट दूसरा बेटा लेगा और 1/9 ऊँट तीसरा बेटा लेगा। और यह कहकर पिताजी स्वर्ग सिधार गए। तीनों बेटों ने इनका अंतिम संस्कार किया और जब खाली समय मिला तो उन्होंने ऊँटों को गिना। पिताजी कुल 17 ऊँट छोड़कर गए थे। अब बेटियों की समस्या ये हो गई और पिताजी ने यह भी कहा कि किसी ऊँट को काटना नहीं है। तो अगर 17 का आधा करते हैं तो भैया 8.5 ऊँट हुए। ऊँट को काटना नहीं है। अब टेंशन हुआ, 1/3 17 का निकालें तो ये और झंझट वाला काम है। 1/9 ऊँट निकालें तो ये महाझंझट का काम है। ये कैसे हो पाएगा? तीनों बेटे बड़े परेशान हुए कि भाई, अब पिताजी की आज्ञा का पालन भी करना है, ऊँट को काटना भी नहीं है, बंटवारा भी करना है, आखिर किया कैसे जाए। काफ़ी माथापच्ची इन तीनों ने किया, लेकिन समस्या का हल नहीं निकल पाया। लगे सब कहने कि पिताजी जीते जी तो हम लोग के लिए नहीं कुछ कर पाए, लेकिन मरने के बाद भी दिमाग टेंशन में डाल के, दिमाग को पचड़े में डाल के चले गए। हम लोगों को मरने के बाद भी परेशान ही कर रहे हैं। लेकिन अब पिताजी की आज्ञा थी भाई, उनका पालन भी करना था। 2 दिन तक ऐसे ही ये परेशान रहे। इन बच्चों के एक दूर के मामा जी थे, वो भी बुजुर्ग हो गए थे। उनको जब पता लगा कि हमारे भांजों के पिताजी जो है स्वर्ग सिधार गए हैं, तो उनसे मिलने के लिए वो भी आए और संयोग से वो भी ऊँट पर बैठकर ही आए। अपने भांजों को परेशान देखा तो पूछे कि भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो बच्चों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, पिताजी 17 ऊँट छोड़ के गए हैं और इस तरह से बंटवारा करने को बोले हैं और हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है। मामा जी ने दिमाग थोड़ा सा लड़ाया और कहा कि अच्छा ऐसा करो कि इन 17 ऊँटों में मेरा वाला 1 ऊँट भी शामिल कर लो। ऐसा करने के बाद कुल ऊँटों की संख्या हो गई 18। अब इसमें बंटवारा हुआ तो 18 का आधा 1/2 हुआ 9 ऊँट पहले बच्चे को दे दिया गया। 1/3, 18 का 1/3 करेंगे। देखिए, 18 का 1/3 माने 6, काटेंगे 6 हो जाएगा।
6 ऊँट दूसरे बच्चे को दे दिया गया और 18 का 1/9 करेंगे, काटेंगे तो 2 ऊँट तीसरे बच्चे को दे दिया गया और 9 × 15 2 17 ऊँट हुए। ये 17 ऊँट, और जो 1 ऊँट बच गया वो मामा जी अपना वापस लेकर अपने घर चले गए। तो इस तरह से ऊँटों का बंटवारा आराम से हो गया। इस पहेली के माध्यम से बच्चों को भिन्न का कॉन्सेप्ट समझाया जा सकता है। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर मामा जी को मालूम कैसे चला कि 1 ऊँट मिलाना होगा और ऐसा करने से हमारा बंटवारा, ऊँटों का बंटवारा आराम से हो जाएगा। तो देखिए, मामा जी गणित के जानकार थे, उन्होंने क्या किया कि 1/2 जो पहले बच्चे का हिस्सा था, 1/3 दूसरे बच्चे का हिस्सा और 1/9 तीसरे बच्चे का हिस्सा, इन तीनों भिन्नों को जोड़ा उन्होंने। देखिए, लघुत्तम लेंगे तो 2 3 6 18 होगा। ये सब करने के बाद भिन्न का जोड़ हम लोग जानते हैं। तो अंश में 17 आया है और हर में 18 आया है। देख रहे हैं कि अंश जो है हर से 1 कम है, यदि 1 मिला दिया जाए इसमें तो 18/18 अर्थात पूरी तरह से बढ़िया से बंटवारा हो जाएगा। इसी टेक्निक का मामा जी ने प्रयोग किया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।